हेलो गाइस, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। हम आज ड्रैगन सुपर के न्यू चैप्टर 101 को कवर करने वाले हैं। फाइनली ड्रैगन में एक नया आर्क शुरू होने वाला है और इस चैप्टर में हम ड्रैगन सुपर हीरो आर्क की एंडिंग देखेंगे और जानेंगे ड्रैगन सुपर हीरो के बारे में क्या होता है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम वेस्ट सिटी को देखते हैं। हम देखते हैं रोड के ऊपर एक कार गुजर रही होती है और इसके अंदर कारमाइन और नंबर 15 होते हैं। नंबर 15 बोलता है प्रेसिडेंट वेगेंडा के फ्यूनरल में ज़्यादा लोग नहीं आए थे। उनके इतने बड़े बिग शॉट बिजनेस टाइफून होने के बावजूद भी। तभी इस पर कारमाइन कहता है अगर हमने बड़ा फ्यूनरल रखा होता तो वहाँ पर पुलिस आ सकती थी और उन्हें पता चलता ये सब किस वजह से हो रहा है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। 15 पूछता है कारमाइन सर, इसका मतलब रेड रिबन आर्मी अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है क्योंकि हमारा सीक्रेट बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है और हमारे सारे ट्रूप्स भाग चुके हैं। इस पर कारमाइन कहता है ये सब तो ठीक है, हमारे पास अभी भी बहुत सारे फंड्स एंड रिसोर्सेस हैं। इस पर कहता है इसका मतलब रेड रिबन आर्मी वापस आने वाली है। इस पर कारमाइन कहता है नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो फाइटर्स हमारा प्लान ख़राब करने के लिए बैठे हैं। कारमाइन यहाँ पर गोहान और पिकोलो की बात कर रहा होता है। कारमाइन गुस्से में कहता है पता नहीं उन मॉन्स्टर्स ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। सच में मुझे उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस पर है इसका मतलब किंग पिकोलो और गोहान ही थे जिसने सेलमैक्स को हराया था। कारमाइन कहता है इससे पहले सेल मैक्स दोबारा जिंदा होता हम सब वहाँ से भाग चुके थे। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा पर हम ये बात एज्यूम कर सकते हैं सेल मैक्स को हराने वाले वही थे। जब तक हमारा रास्ता में वो है हमारी आर्मी रिवाइव नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं कारमाइन और 15 की कार जाम में फंस जाती है। कारमाइन सोचता है अब क्या हुआ, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। 15 कहता है वहाँ ऊपर देखो। हम देखते हैं कि एक सुपर हीरो किसी को मार रहा होता है। हम देखते हैं सुपर हीरो विलन को एक पंच मारता है और वो विलन उड़ते हुए जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बुरे लोग हैं। उनके लीडर को गुस्सा आने लगता है क्योंकि इस सुपर हीरो ने आकर उनका प्लान खराब कर दिया है। लीडर गुस्से में भागते हुए उस सुपर हीरो के पास जाता है और हम देखते हैं ये होता है ट्रंक्स जो कि ऑलरेडी एक शख्स को पीट रहा होता है। कारमाइन अपने कार से बाहर निकलते हुए ये सोच रहा होता है ये सब क्या चल रहा है और वहाँ पर एक शख्स बात कर रहा होता है ये लोग बैंक रॉबर्स हैं, यानी कि ट्रंक्स बैंक रॉबरी को रोक रहा होता है। तभी बैंक रॉबर्स का लीडर ट्रंक्स पर अटैक करता है और उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली ट्रंक्स अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं रॉबर का लीडर ज़बरदस्त पंच ट्रंक्स को मारता है पर ट्रंक्स एकदम से उसके एक साथी को आगे कर देता है। हम देखते हैं वो पंच सीधा उसके साथी को लग जाता है। इसके बाद ट्रंक्स लीडर के पास जाता है और उसके पेट में उंगली से छूता है। हम देखते हैं वो रॉबर एकदम से हवा में उड़ जाता है। सिर्फ एक उंगली के छूते ही रॉबर 100 फीट की ऊंचाई पर होता है। रॉबर के लीडर आसमान में डर रहा होता है। ये सब देखकर कारमाइन हैरान हो रहा होता है। लीडर की यह हालत देखकर ट्रंक्स हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं ट्रंक्स के पीछे एक रॉबर के हाथ में गन होती है और वो गन ट्रंक्स पर शूट करने वाला होता है। एक दूसरा रॉबर भी यही करने के लिए तैयार होता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों रॉबर्स ट्रंक्स पर शूट करना शुरू कर देते हैं। ट्रंक्स वक्त रहे थे उन्हें देख लेता है कि उन बुलेट से ट्रंक्स को कोई खतरा नहीं है। फिर भी ट्रंक्स उन सभी बुलेट्स को पकड़ लेता है और अचानक से उन दोनों के पीछे आ जाता है। उन दोनों के गर्दन पर एक एक हाथ मारता है और उन दोनों को बेहोश कर देता है। इसके बाद ट्रंक्स आसमान में देखता है
उस रॉबर को देखता है। हम देखते हैं वो रॉबर अभी भी आसमान में होता है, वो अभी भी नीचे गिर रहा होता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और बचाने की भीख मांग रहा होता है। तभी हम देखते हैं टंक्स उसके सामने आ जाता है और बोलता है, वादा करो कि तुम ये क्राइम दोबारा नहीं करोगे। रॉबर बचाने की भीख मांगते हुए कहता है, मैं दोबारा नहीं करूँगा और मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगा। टंक्स कहता है, नीचे जो तुमने गंदगी फैलाई है वो साफ करोगे? इस पर रॉबर कहता है, हाँ पक्का, मैं वो सब साफ कर दूँगा। हम देखते हैं टंक्स रॉबर के ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही उसे बचा लेता है। कारमाइन ये सब देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी वो बैंक की तरफ देखता है। बैंक से एक शख्स बाहर आता है। हम देखते हैं यह होता है गोटेंक्स। वो काफ़ी सारे रॉबर्स को लेकर आ रहा होता है। गोटेंक्स बोलता है, मुझे नहीं लगता बैंक में और भी रॉबर्स होंगे। टंक्स काफ़ी निराश लग रहा होता है। ये सब क्या था? हमारा बहुत लंबे समय बाद ये हमारा पहला मिशन था। ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। ये रॉबर्स बहुत आसानी से हार गए। टंक्स और गोटेंक्स यानी सीएनमैन X1 और X2 ने रॉबर्स को हरा चुके थे और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। ये तो बहुत आसान था। टंक्स बोलता है, हाँ, हम बहुत लंबे समय में हीरो स्टाफ में नहीं रहे, इसलिए एक्साइटमेंट में हमने इन रॉबर्स को बहुत जल्दी हरा दिया। कारबाइन को विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो 15 से बोलता है, 15 क्या तुमने वो देखा? 15 चौंकते हुए बोलता है, हाँ, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कारबाइन कहता है, तो क्या ये हमारे काम आ सकते हैं? सीएनमैन X1 X2 सारे रॉबर्स से इस पूरे एरिया की सफाई करवा रहे होते हैं। पुलिस सीएनमैन X1 X2 को थैंक्स कहती है और वहाँ से रॉबर्स को लेके चली जाती है। गोटेंक्स और टंक्स आपस में बात कर रहे होते हैं। हमें ये सब कचरा साफ करके स्कूल वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ पर कारबाइन आ जाता है। वो सीएनमैन X1 और X2 से कहता है, क्या आप लोग मेरे साथ पिज़्ज़ा खाने चलोगे? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गोटेंक्स और टंक्स को कुछ समझ में नहीं आता और वो एकदम से हाँ कह देते हैं। और हम देखते हैं कुछ देर बाद वो पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। रेड पिज़्ज़ा नाम की एक शॉप पर बैठ के कारबाइन अपने ही हिसाब से एक कहानी सुनाता है। टंक्स कहता है, अच्छा, आप चाहते हैं हम एक बुरे शख्स को हराए? कारबाइन कहता है, हाँ, इस काम के लिए मैं तुम्हें काफ़ी सारे पैसे भी दूंगा। कारबाइन को नहीं पता वो इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी के नाती से बात कर रहा होता है। इस पर टंक्स कहता है, नहीं, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद टंक्स गोटेंक्स से पूछता है, ना क्या ख्याल है? इस पर गोटेंक्स बोलता है, अच्छा, मैं बताऊं, ये सब मुझे ज़्यादा हीरोइक नहीं लग रहा। टंक्स बोलता है, मैं भी यही सब सोच रहा था। टंक्स बोलता है, हम उन्हीं की मदद करते हैं जो परेशानी में होते हैं। कारबाइन थोड़ा सोचता है और बोलता है, अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम इससे डर रहे हो। टंक्स और गोटेंक्स कारबाइन की ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। गुस्सा आने लगता है। कारबाइन कहता है, मैं जिस विलन की बात कर रहा हूँ, हम सब के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। टंक्स गुस्से में उठते हुए कहता है, सुनो मिस्टर, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे लिए खतरा हो और हम किसी से नहीं डरते। कारबाइन कहता है, अरे नहीं, मैं समझता हूँ तुम अपनी जान खतरे में डालने से डर रहे हो। मैं समझता हूँ, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। गोटेंक्स बोलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम कितने महान हैं। टंक्स बोलता है, लगता है हमें प्रूफ करना होगा कि हम कितने महान हैं। मुझे बताओ, वो बुरा शख्स कहाँ मिलेगा? इस पर कारबाइन टंक्स और गोटेंक्स से झूठ बोलना शुरू कर देता है। ये विलन वर्ल्ड डोमिनेंस का प्लान कर रहा है। टंक्स बोलता है, अच्छा, ये काफ़ी खतरनाक है। कारबाइन बोलता है, हाँ, ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है
और इसने अपने एग्जिस्टेंस को भी छुपा रखा है। ट्रंक्स इस पर सोचता है और कहता है इससे हम दिखा पाएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। गोटेंग बोलता है मिको। ट्रंक्स बोलता है हाँ। गोटेंग बोलता है हम इनसे कह सकते हैं कि ये हमें फिल्म करें। 15 के हाथ में ऑलरेडी कैमरा होता है, वो इसके लिए तैयार है। हम तुम्हारे साथ हैं। और कार्बाइन बोलता है ये सुनकर अच्छा लगा। कार्बाइन बोलता है तुम चिंता मत करना, इस काम के बाद मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा जिससे तुम इस विलन को हरा दोगे। ट्रंक्स बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम अपने पैसे अपने पास रखो। इसके बाद गोटेंक्स और ट्रंक्स कार्बाइन और 15 के साथ उनकी कार में बैठ के चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वीरस का प्लान दिखाया जाता है। हम देखते हैं ब्रोली किसी पे अटैक कर रहा होता है। ब्रोली का ओपोनेंट वेजिटा होता है, वो उसके सामने शांति से खड़ा होता है। दोनों ही अपने बेस फॉर्म में होते हैं। ब्रोली वेजिटा तक पहुंचने वाला होता है। वेजिटा के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल होती है। जैसे ही ब्रोली वेजिटा के पास पहुंचता है तभी वेजिटा एकदम से छलांग लगाता है और हवा में उड़ के ब्रोली के सर के पीछे एक किक मारता है। वेजिटा के इस ज़बरदस्त अटैक से ब्रोली को चोट लगती है और वो पीछे जाके गिरने लगता है। ब्रोली बहुत ज़ोर से उस चट्टान से टकरा जाता है और उस चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वेजिटा ज़मीन पर लैंड करता है। ब्रोली एकदम से उस चट्टान से बाहर निकलता है और वेजिटा पर कई सारे की ब्लास्ट शूट करने लगता है। वेजिटा अपनी जगह पर खड़ा होता है। वेजिटा अपने हाथ को उस पास करता है और ब्रोली के सारे हमलों को डिफ्लेक्ट करने लगता है। ब्रोली वेजिटा के ऐसे करने से हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वेजिटा अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके अचानक से ब्रोली के पीछे आ जाता है। इसके बाद वेजिटा ब्रोली को फिर से ब्रोली को एक ज़बरदस्त किक मारता है। हम देखते हैं ब्रोली नीचे गिरने लगता है। ब्रोली ज़मीन पर ज़बरदस्त टकराता है। ब्रोली की लैंडिंग काफ़ी हद तक सॉफ्ट होती है, लेकिन पिछले अटैक से ब्रोली को दर्द हो रहा होता है। वेजिटा ब्रोली के पीछे आ जाता है। वेजिटा ब्रोली से पूछता है क्या तुम गुस्सा होने के लिए तैयार हो? ब्रोली ये सब सुनकर चौंक जाता है और ब्रोली वेजिटा को एक पंच मारने की कोशिश करता है। हम देखते हैं वेजिटा ब्रोली के पंच से बचते हुए ब्रोली के से दूर हो जाता है। एक बार फिर से ब्रोली वेजिटा के पीछे होता है। वेजिटा अपनी जगह पर खड़ा होता है। ब्रोली वेजिटा को एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है। हम देखते हैं वेजिटा अपनी जगह पर डट कर खड़ा होता है। ब्रोली का पंच सीधा वेजिटा के सर पर लगता है। ये बात क्लियर है कि वेजिटा ने ये पंच ब्रोली को जानबूझकर मारने दिया, जिसकी वजह से वेजिटा के सर से खून निकलने लगता है। पर हम देखते हैं वेजिटा के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल होती है। ब्रोली ये सब देखकर चौंक जाता है। इस पर वेजिटा ब्रोली से बोलता है गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि सीएन ताकत का सोर्स ही गुस्सा है। और तुम्हारे साथ समस्या ये है कि तुम उस गुस्से में खुद को खो देते हो। ब्रोली देखता है इतने ज़बरदस्त पंच के बावजूद भी वेजिटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली बहुत डरा हुआ होता है। हम देखते हैं वेजिटा एकदम से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं वेजिटा ट्रांसफॉर्म होता है, वो अपने सुपर सेन में बदल जाता है। ब्रोली एकदम से घबरा जाता है। वेजिटा बोलता है अपने गुस्से को दबाओ मत, उसे कंट्रोल करो। यह कहकर वेजिटा ब्रोली पर अटैक करने के लिए जाता है। ब्रोली वेजिटा के अटैक को झेलने के लिए खुद को तैयार करता है। वेजिटा ज़बरदस्त अटैक करता है। ब्रोली किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा अचानक से ब्रोली के नीचे पहुंच जाता है और उसे के पेट में एक
अपर कट जबरदस्त पंच मारता है। ये पंच जबरदस्त पर हम देखते हैं ब्रोली खुद को जल्द ही रिकवर कर लेता है। इसके बाद ब्रोली वेजिटा को लगातार पंचेस मार रहा होता है। वेजिटा सारे पंचेस को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इस पर वेजिटा कहता है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस डर से कहीं तुम पागल ना हो जाओ। हम देखते हैं गोकू और बीस वेजिटा और ब्रोली की फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं और किलाई और नीमो खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। गोकू कहता है, लगता है ब्रोली फिर से पागल होने वाला है, उसे उस पर काम करना होगा। इस पर बीस कहता है, तुम्हें सचमुच लगता है? नहीं, वो काफ़ी बदल गया है। हम देखते हैं ब्रोली इंटेंसली वेजिटा पर अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं वेजिटा वीरस के प्लैनेट के एक ट्री पर खड़ा होता है और ब्रोली उस तक पहुंचने वाला होता है। वेजिटा के चेहरे पर बड़ी स्माइल होती है। जैसे ही ब्रोली वेजिटा तक पहुंचता है, हम देखते हैं वेजिटा वहां से हट जाता है। ब्रोली ट्री से टकराने वाला होता है, वह घबरा जाता है पर वक्त रहते खुद को संभाल लेता है और ट्री पर आराम से लैंड करता है। ये चीज़ देखकर वेजिटा घबरा जाता है क्योंकि ये चीज़ वेजिटा के प्लान में नहीं थी। ये चीज़ वेजिटा के चेहरे को देख के क्लियर होती है। तभी वेजिटा एक की ब्लास्ट ब्रोली की तरफ शूट करता है। ब्रोली बहुत ही आसानी से इस की ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है और वेजिटा को एक हेडबट करता है। हम देखते हैं वेजिटा अपने हाथ को आगे लाकर इस अटैक से खुद को बचाता है। ब्रोली को खुद पर हावी होते हुए देखकर वेजिटा वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद ब्रोली जमीन पर लैंड करता है। ब्रोली आसपास वेजिटा की को सेंस करने की कोशिश करता है। शांति से खड़ा होता है, वो अपने आसपास देख रहा होता है। हम देखते हैं वेजिटा एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। ब्रोली वेजिटा की को सेंस कर लेता है और एकदम से एक की ब्लास्ट शूट करता है। वेजिटा खुद को बचाने के लिए उस पेड़ से बाहर निकल जाता है। ब्रोली वेजिटा को देखते ही उसकी तरफ कई सारे की ब्लास्ट शूट करने लगता है। ब्रोली के की ब्लास्ट से बहुत सारे पेड़ तबाह हो जाते हैं, फिर भी ब्रोली का एक भी की ब्लास्ट वेजिटा को नहीं लगता। इसके बाद वेजिटा ब्रोली के सामने खड़ा होता है। वेजिटा एक बार फिर से ब्रोली की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। ब्रोली हल्का सा चौंकता है। ब्रोली वेजिटा से लड़ने के लिए तैयार होता है। ब्रोली और वेजिटा एक दूसरे पर पंच शूट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पंच रोक लेते हैं। यह सब देखकर गोकू खुश हो जाता है। गोकू बोलता है, ये तो कमाल है, ब्रोली वेजिटा को होल्ड कर पा रहा है। इसके बाद वेजिटा और ब्रोली एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यह देखकर बीस बोलता है, हमें ब्रोली में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो दिख रही है, पर असली ट्रेनिंग अभी बाकी है। इसके बाद वेजिटा पावर डाउन करता है और बोलता है, बहुत बढ़िया, तुम बैटलफील्ड में खुद को खो नहीं रहे हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पर तुम अपनी असली ताकत को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। इससे काम नहीं चलेगा। इस पर ब्रोली बोलता है, अब मैं क्या करूं? वेजिटा बोलता है, इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। गोकू बोलता है, ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे हम सुपर सेन में बदल जाते हैं, तुम्हें वो पता है ना? ब्रोली बोलता है, ये फीलिंग बहुत ही ट्रिकी है। तभी बीच में लीमो आ जाता है और वो गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों को पीने के लिए पानी देता है। ब्रोली लीमो का दिया हुआ पानी पीता है और लीमो को थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर किलाई आ जाती है और बोलती है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। फ्रीजा कभी भी यहाँ पर आ सकता है, उसकी ब्लैक फॉर्म कोई मजाक नहीं है। मैंने सही कहा ना? किलाई की ये बात सुनकर बीस और गोकू चौंक जाते हैं और एकदम से गोकू होश में पड़ जाता है। गोकू बोलता है, हाँ, वो सच में कुछ अलग ही है, वो बहुत बुरा शख्स है।
पर मैं उससे इम्प्रेस हूँ क्योंकि उसने कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग में हमें सरपास कर दिया। और वीरस गोकू के पीछे बैठे हुए होते हैं, वो मछली पकड़ रहे होते हैं। लॉर्ड वीर गोकू से कहते हैं इस दुनिया में कोई न कोई होगा जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर होगा, इसलिए तुम अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। जब तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे तब मैं तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए नॉमिनेट करूँगा। गोकू बोलता है मैंने आपसे पहले भी कहा है ये काम मेरा नहीं है। लॉर्ड वीरस कहते हैं अरे बीस, मैंने सही सुना था, एक बार फिर धरती खतरे में है। बीस कहता है हाँ, एक बड़ा खतरा सेल मैक्स जो कि धरती पर आया था। वीरस बोलता है अच्छा, तो फिर उसे हराया कैसे? इस पर बीस बोलता है ये काम गोकू के बेटे गोहान और पिक्कोलो ने किया जो कि एक नामेकियन है। दोनों ने मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा दिया। वीरस चौंककर बोलता है गोकू का बेटा गोहान, ये एक फादर है? गोकू ये सुनकर चौंक जाता है। बीस बोलता है क्या आप गोहान के बारे में भूल गए? वीरस थोड़ा सा सोचता है और बोलता है लगता है उसने मुझ पर कुछ ज़्यादा खास इम्प्रेशन नहीं छोड़ा। वेजिटा बोलता है बुल्मा के हिसाब से गोहान ने इस बैटल में हम दोनों को भी पीछे छोड़ दिया है। गोकू बोलता है क्या सच में? काश मैं वहाँ पर होता। ये तब हो रहा होगा जब मैं और वेजिटा लड़ रहे थे, मैं उसकी की भी सेंस नहीं कर पाया। वेजिटा बोलता है हाँ, वो लड़ाई जिसमें मैंने तुम्हें हरा दिया था। गोकू इरिटेट होते हुए बोलता है ये तुम्हारे जिंदगी में सबसे अच्छी चीज हुई है ना? ये बात सुनकर बीस और लीमो हंसने लगते हैं। इसके बाद हम धरती पर वापस आते हैं। हम कारमाइन की कार देखते हैं। ट्रंक्स और गोटेंग बोर हो रहे होते हैं। गोटेंग बोलता है क्या हम वहाँ पर पहुँच गए? 15 बोलता है बस हम पहुँचने वाले। तभी गोटेंग कुछ नोटिस करता है, ये एरिया तो कुछ जाना पहचाना हुआ से लग रहा है। तभी 15 बोलता है क्या सच में? तभी गोटेंग बोलता है ये तो वही एरिया है जहाँ मेरा भाई होता है। इसके बाद कारमाइन की कार एक घर के आगे रुकती है। कारमाइन बोलता है हम आ गए। कारमाइन बोलता है यहीं पर वो विलन रहता है। कारमाइन बोलता है सोल्जर 15 उसे बाहर लेकर आओ। 15 बोलता है क्या मुझे करना होगा? कारमाइन बोलता है तुम चिंता मत करो, हमारे साथ चेयरमैन X1 X2 है, हम देखते हैं। गोटेंग और ट्रंक्स बहुत डरे हुए होते हैं। 15 बोलता है पिछली बार मैं यहाँ पर आया था, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। कारमाइन को गुस्सा आ जाता है, वो एकदम से गन निकालता है और गोहान के घर पर शूट करने लगता है। हम देखते हैं गोटेंग्स और ट्रंक्स और भी ज़्यादा डर जाते हैं। कारमाइन वहीं पर खड़ा होता है और उसके गन से धुआं निकल रहा होता है। तभी गोहान चौंकते हुए घर से बाहर निकलता है। गोहान बोलता है ये सब क्या चल रहा है? कारमाइन गोहान को पहचान जाता है और बोलता है आखिरकार तुम बाहर निकल ही आए सन गोहान। ये कहकर कारमाइन गोहान पर बुलेट शूट करता है। हम देखते हैं गोहान बहुत ही आसानी से बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। गोहान कारमाइन से बोलता है क्या तुम ये सब बंद करोगे? कारमाइन एकदम से घबरा जाता है। गोहान ध्यान से कारमाइन और 15 को देखने लगता है। कारमाइन और 15 बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। गोहान उन्हें देख दोनों को पहचान जाता है और बोलता है ये तो तुम लोग हो, लगता है तुम यहाँ पर पेन को फिर से किडनैप करने आए हो। मैं फिर से ये नहीं होने दूंगा, फिर से नहीं। गोहान को एकदम से गुस्सा आने लगता है। हम देखते हैं गोहान पावर अप करने लगता है। पावर अप की वजह से गोहान के ग्लासेस टूट जाते हैं और गोहान के बाल बड़े होने लगते हैं। गोहान एकदम से अपनी बीस्ट फॉर्म में चला जाता है। कारमाइन और 15 के पसीने छूट जाते हैं। गोटेंग्स और ट्रंक्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। गोटेंग बोलता है ये तो पागलपन है। ट्रंक्स बोलता है वो तो बीस्ट फॉर्म में ऐसे चला गया। गोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो कारमाइन और 15 के सामने
खड़ा होता है। तभी हम वीरस के प्लेनेट को देखते हैं। गोकू खाना खा रहा होता है। एकदम से उसे कुछ महसूस होता है। वेजिटा को भी वही कुछ महसूस होता है। गोकू और वेजिटा खाना खाते खाते एकदम से रुक जाते हैं। वेजिटा बोलता है, कैरोट, क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने किया? गोकू बोलता है, हम इस की को पहचानते हैं। हम देखते हैं बीस्ट मोड में गोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो धीरे धीरे कारमाइन तक पहुंचने है। कारमाइन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। कारमाइन कार का दरवाज़ा खोल देता है और चेयरमैन X1 X2 से बोलता है, यही तुम्हारा टारगेट है, इससे ख़त्म करो। हम देखते हैं गोहान कारमाइन तक पहुंच जाता है। कारमाइन ज़मीन पर लेट जाता है। तभी गोहान का ध्यान गोटेंग्स और टंक्स पर जाता है। गोटेंग और टंक्स गोहान को देखकर एकदम से हंसने लगते हैं। टंक्स बोलता है, कैसा चल रहा है? गोहान चौंक कर बोलता है, गोटेंग्स और टंक्स। गोटेंग बोलता है, हमारे असली नाम मत लो, हमारी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। गोहान गुस्से में पूछता है, तुम दोनों इनके साथ क्या कर रहे हो? गोटेंग्स और टंक्स अपना मास्क उतारते हैं। इसके बाद गोहान पावर डाउन करता है और बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे अभी बताओ। गोटेन गोहान को सब कुछ बताने लगता है। तभी हम देखते हैं कार के ऊपर कोई खड़ा होता है। गोहान एकदम से चौंक जाता है। टंक्स और गोटेंग पीछे मुड़ कर देखते हैं। हम देखते हैं ये होता है गोकू, जो कि टेलीपोर्ट होकर धरती पर वापस आ गया होता है। वो गोहान की तरफ देख रहा होता है। गोहान अपने फादर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। गोहान बोलता है, डैड, आप वापस आ गए। गोकू बोलता है, कैसे हो बच्चों? हम काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं। इसी के साथ हमारा इस महीने का ड्रैगन बॉल का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले